Good morning, class. Today we are going to start our next poem, The Squirrel. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is a poet description of just such a squirrel. स्टूडेंट्स आपने बहुत बार स्क्वेल को देखा होगा, कभी ग्राउंड पे बैठे, कभी ट्री पे बैठे और उसे नट्स वगैरह खाते हुए। आज हम उसी स्क्वेल को पोइट की नज़र से एक पोइम के रूप में देखेंगे कि पोइट उसे कैसे देखता है। लेट अस स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट 2 लाइन्स में स्टूडेंट्स वो हमें जो पोइट है वो हमें उसकी स्क्वेल की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताएगा। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर ऑफ स्क्वेल। आपको इसकी स्क्वेल की जो टेल है वो कैसी दिखाई दे रही है? उसकी जो टेल है एक लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। वो यहाँ क्या कह रहा है? ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। उसने जो टेल है उसकी वो कैसी दिख रही है? एक क्वेश्चन मार्क की तरह। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और वो उसकी जो फर है, जो उसकी स्किन है, वो उसे क्या कह रहा है? पोइट क्या कह रहा है कि उसने मानो एक ओवरकोट पहना हो, किस कलर का? ग्रे कलर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइंस में हमें पोइट उसके स्वभाव के बारे में, बिहेव के बारे में हमें बता रहा है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। इन लाइंस में पोइट क्या कह रहा है कि वो कैसे उसका बिहेव कैसा है, वो कैसे बैठती है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो अपना नट खाने के लिए, जो नट क्या है उसका जो फेवरेट फूड होता है, गिलहरी का। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो नट खाने के लिए बिल्कुल एकदम सीधे बैठ जाती है। ही लाइक इट टू टीज एंड प्ले, वो दूसरों को टीज करना, तंग करना और उनके साथ खेलना। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। और आगे क्या कहता है पोइट कि अगर हम उसके जो जिस दरख्त पे, जिस ट्री पे वो बैठी है, उसके आसपास जाते हैं और उसे छेड़ने की, तंग करने की कोशिश करते हैं, ही वेंट द अदर वे, मतलब वो वहाँ से अपना रास्ता है जो चेंज कर लेती है, वो वहाँ से कहीं और दूसरी तरफ भाग जाती है ताकि हम उसे तंग ना कर पाएँ। हो सकता है वो ऐसा हमें टीज़ करने के लिए करती हो सकता है वो डर की वजह से करती हो। स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पोएम थी, जिसे बहुत ही छोटी सी 6 लाइन्स की पोएम थी, जिसे मिल्डर्ड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा है। आई होप कि आपने इस पोएम को एंजॉय किया। अभी हम इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। राइटिंग विद द पोएम। स्टूडेंट्स, तो हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डज द पोइट से द स्क्वेरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल। इस पोएम में पोइट ने हमें ये क्यों कहा है कि वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल, कि जो स्क्वेरल है उसने एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है टेल पर। ड्रा स्क्वेरल को ड्रॉ करना है और फाइंड अ पिक्चर ऑफ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे बैठे हुए स्क्वेरल की एक पिक्चर लगानी है, अपनी जो स्क्वेरल ड्रॉ करनी है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, और आप उसके टेल को किस तरह डिस्क्राइब करोगे? द पोइट सेज द स्क्वेरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर इट्स टेल। पोइट ने ऐसा इसलिए कहा एज द टेल ऑफ द स्क्वेरल कर्ल्ड इन अ वे, उसकी जो स्क्वेरल की जो टेल है वो इस तरह कर्ल हुई है दैट इट अपीयर्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, के ये देखने में एक क्वेश्चन मार्क के जैसी लगती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डू वी यूजली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। क्या हम यूजली आमतौर पे ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स ने टेल को वियर किया हुआ है? व्हाट डू वी से, और हम इसकी जगह पर क्या कहते हैं, या क्या कह सकते हैं? थिंक, डज एन एनिमल वियर अ कोट। सोचो, क्या स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मैंने कोट वियर किया हुआ है, क्या हम कह सकते हैं कि एनिमल
कभी कोट वियर कर सकता है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड हाउ वियर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वे। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि वियर को हम अलग अलग तरीक़ों से कैसे यूज़ कर सकते हैं। नो, वी डोंट से दैट एनिमल्स वियर्स अ टेल। यूजली हम ऐसा नहीं कहते कि एनिमल्स ने टेल को वियर किया हुआ है। इंस्टेड वी से दैट एनिमल हैज़ टेल। हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हैज़। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी द वर्ड वियर इज़ यूज टू मीन समथिंग दैट इज़ यूज टू कवर। डिक्शनरी में वियर का मीनिंग क्या दिया गया है, समथिंग दैट इज़ यूज टू कवर, किसी चीज़ को ढकने के लिए, कवर करने के लिए वो यूज़ की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं किस लिए, खुद को ढकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले। वो पसंद करती है टीज़ करना और खेलना। हु इज़ टीजिंग हुम, कौन किसको टीज़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, एंड हाउ, और किस तरह। ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले। हेयर द पोइट इज़ टीजिंग द स्क्वेरल। कौन किसे टीज़ कर रहा है, पोइट टीज़ कर रहा है स्क्वेरल को। द पोइट विल approach the squirrel and as soon as he nears the squirrel it runs in different direction. द पोइट जो पोइट है, जो कवि है, वो जैसे ही स्क्वेरल के पास पहुंचता है वो क्या करती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स और पोइम जो हमने पढ़ी है पहले। आपने, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इस पोइम को अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक पर नोट डाउन करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।